नमस्कार स्टूडेंट, सभी कैसे हैं? राम राम, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 6 है, टाइम एंड वर्क की। जैसे कि थंबनेल आप देख पा रहे हो, ये भी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस है। आपके सारे कमेंट्स का जवाब मैं लिखित में दूंगा, है ना? आपके कमेंट्स की तरह ही दूंगा स्टूडेंट, ठीक है? आ जाइए, अपनी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। और उम्मीद करता हूँ मेरी पिछली सारी क्लासें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने सुझाव हमें हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे दे सकते हो, ठीक है स्टूडेंट? आ जाइए। तो इसी के साथ हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए आप। क्वेश्चन नंबर पहला, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसका जवाब आपको देना है स्टूडेंट। 50 हमने कर दी और आज 51 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है? हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए, क्वेश्चनों की श्रृंखला को फिर चेंज किया जा रहा है। अभी तक हर आपने क्लास में देखा होगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं चेंज होता जा रहा है आपका ना। तो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे स्टूडेंट। देखिए, आपको बोला है तपस माहिर की तुलना में दुगना तेजी से काम करता है। ये कैपेसिटी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके। कल भी कैपेसिटी कुछ क्वेश्चंस आए थे बट इस तरीके के नहीं थे। तपस माहिर से दुगनी तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। अगर ये दोनों मिलकर किसी काम को स्टूडेंट 12 दिन में समाप्त करते हैं तो इससे हमें ये समझ में आया कि इनका टोटल काम हम फाइंड कर सकते हैं। टोटल काम फाइंड कर सकते हैं कैसे? 12 से मल्टीप्लाई करके। आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि m की वैल्यू, m दो पौधे लगाता है तो ये कितने लगाता है? एक, दो रे कितना के तीन, 12 तिया 36। टोटल वर्क कितना है? 36। बोल रहा है स्टूडेंट, तो तपस अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? टी इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? तो ऊपर लिखो 36 और नीचे आप टी की वैल्यू रख दो, कितनी होगी? दो। दो से स्टूडेंट ये कट गया, कितना आ गया? 18। 18 डेज। बी की वैल्यू कितनी है? 18 डेज। क्लियर यहाँ तक की बात स्टूडेंट? आसान सा क्वेश्चन है, बस कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। कैपेसिटी का यहाँ पे नॉलेज है तो आसानी से ये क्वेश्चन आपका अटेंड हो जाएगा आपका, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पुरुष तीन स्त्रियां मिलकर या चार पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं। देखो स्टूडेंट क्या बोला, दो पुरुष या तीन स्त्रियां मिलकर, या तो दो पुरुष हो जाए या तीन स्त्रियां, या फिर चार पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो उसी काम को तीन पुरुष और तीन स्त्रियां कितने दिन में खत्म करेंगे, यह एग्जामिनर ने पूछा है। क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, देखते हैं आप किस तरीके से इसका जवाब दोगे। आ जाइए इसमें जुड़ते हैं हम। देखिए एग्जामिनर ने क्या बोला है, दो पुरुष दो मैन या तीन वुमेन मिलकर, या फिर यहाँ मैं बराबर लगा सकता हूँ, कितना? फोर पुरुष, ठीक है, किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कल भी ऐसी कंडीशन की थी। तो उसी काम को तीन पुरुष प्लस तीन महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। आप ये वाली कंडीशन सोल्व कर सकते हो आराम से तसल्ली से, क्योंकि इस कंडीशन में कोई ज़्यादा डाटा आपको नहीं दिए, बस आप एम इधर ले जाइए। आप समझ गए होंगे, 3m 3w बराबर ये इससे कम हो जाएगा तो 2m।
भाई 2 घट जाएगा इसमें से। डब्लू और एम का रेशियो, डब्लू का वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्लियर यहाँ तक? ये डाटा यहाँ पर दिया है स्टूडेंट आपको, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ रहे हो? तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, आप जहाँ जहाँ दिया हुआ है डाटा आपको वहाँ वहाँ पुट कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है? ये वाला एम की वैल्यू आप, तो यहाँ तो ये दोनों बराबर ही हैं, तो यहाँ एम की वैल्यू रख दो आप, कितनी कितनी? एम की वैल्यू रख दो आप 3, यहाँ 4 तिया 12, यहाँ एम की वैल्यू रखो आप 3। मैंने दो जगह एम यूज कर लिया क्या? ये डब्लू आएगा ना, ये डब्लू आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ 3 और डब्लू की जगह क्या रखोगे 2, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6, स्टूडेंट कितना हो जाएगा 15। आगे आप समझ सकते हो क्वेश्चन को कैसे अटेंड किया जा सकता है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 20। बस कल भी ऐसे क्वेश्चन थे, लेकिन सिचुएशन बस ये कुछ इस तरीके से दे दिया आपके ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर आप ट्राई कर सकते हो। आप इसको काट दीजिए, 5 से कट गया ये 3 बार, 5 से कट गया ये 4 बार, 3 से कट गया ये 4 बार। एक्स की वैल्यू ही पूछी थी, 4 चौक कितना आ जाएगा 16, बी ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है? क्लियर मेरी बात? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, आप तक मेरी बातें डिलीवर हो रही है, पहुँच पा रही है? ठीक है, बताइए कोई डाउट यहाँ तक? आज ये स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं इन बातों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। आज यहाँ इस क्वेश्चन पे काम करते हैं, क्या आंसर आएगा बताइए स्टूडेंट, फाइंड करके। एग्जामिनर बोल रहा है 20 पुरुष या 24 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकती हैं, तो 30 पुरुष और 12 स्त्रियां करें तो काम कितने दिन? सेम सा क्वेश्चन है, कल भी करवाए थे, वैसे क्वेश्चन सेम आ रहे हैं आपके ना, तो फटाफट आप तो जवाब दीजिए कि क्या आंसर होगा स्टूडेंट। तो टेक्स्ट आंसर दे दीजिए क्या होगा आपका। क्वेश्चन कह रहा है 20 पुरुष, मैं यहाँ 20 पुरुष ही ले लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है? आप पूरी बात समझना, किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं, ठीक है? और 30 पुरुष 12 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगी। ऐसा मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये सिचुएशन में यहाँ सोल्व कर लेता हूँ एम डब्ल्यू टी का रेशियो वाला, तो मैं एम रेशियो क्या ले लेता हूँ डब्ल्यू। एम कितना है स्टूडेंट 20, आप कह सकते हो ये दोनों बराबर होंगे, तो एम का काम ये करेगा 24 और डब्ल्यू का काम कौन करेगा ये 20। 4 से कट गया 6 बार, 4 से कट गया 5 बार। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इतना मैंने समझाया तो अब मैं डाइट कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी स्टूडेंट को डाउट आएगा। क्लियर मेरी बात स्टूडेंट? है किसी को डाउट इस लैंग्वेज में? अब नहीं आना चाहिए स्टूडेंट डाउट, अगर अभी भी आ रहा है तो इसका मतलब पैटर्न आप समझ नहीं पा रहे। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो पीछे वाली क्लास देखें, तो बेटर समझ में आएगा स्टूडेंट। 6 तो यहाँ आ जाएगा 120 स्टूडेंट, एम की वैल्यू 6 और डब्ल्यू की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 36 18 180 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 240। आगे आप समझ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, ये इससे और ये इससे, तो आप कहोगे x इंटू 240 इक्वल 120 इंटू 20। ये स्टूडेंट इससे कैंसिल हो गया 2 बार, 2 से कट गया कितनी बार 10 बार।
x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ये रिजल्ट है आपका ए। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक की मेरी बातें समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं मेरी सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। हम आपके सारे कमेंट्स देख पा रहे हैं, जस्ट हम हर क्लास में ये बोल रहे हैं कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, तो जो भी आपकी बातें कमेंट्स हैं मैं आपका नीचे पढ़ पा रहा हूँ और आपका जवाब टाइम टू टाइम देता रहूँगा स्टूडेंट। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन का? ये एमडब्ल्यूटी का डायरेक्ट क्षमता का रेशियो पूछ लिया गया स्टूडेंट आपसे। पूरा क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया गया है 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिन में खत्म कर सकती हैं। 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। मतलब अभी तक जो क्वेश्चनों में मैं बीच में लेके आ रहा हूँ उस पूरे क्वेश्चन को पूछ लिया गया। जैसे 10 पुरुष और जहाँ 12 महिलाएं काम करती है तो एम और डब्ल्यू का रेशियो क्या होगा, वो सेम कंडीशन यहाँ पे डायरेक्ट पूछ ली गई स्टूडेंट। ये क्वेश्चन में खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 20 स्त्रियां, ठीक है स्टूडेंट, किसी काम को 16 दिन में करते हैं। 16 पुरुष और ओनली 16 पुरुष ही दे रखा है, और का मतलब ही नहीं है। 16 पुरुष 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट, 16m इंटू 15। मुझे नहीं लगता अब यहाँ पर कोई डाउट अब रहा होगा आपका। 20w इंटू 16, जितना आपसे करता है उतना आप काट दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आपने 4 से काटा तो ये 4 बार स्टूडेंट, ये 4 से काटा तो 5 बार। यहाँ तक का काम कंप्लीट। 5 से कट गया स्टूडेंट कितनी बार? 3 बार। 4 से कट गया स्टूडेंट कितनी बार? 4 बार। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं m रेशियो w। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, और w की वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो जाएगी? 3। बस यही तो पूछा है कि पुरुष और महिला का रेशियो कितना होगा क्षमता का स्टूडेंट। ठीक है, 4:3। अगर टाइम का पूछे तो जस्ट क्या कर दोगे? ऑपोजिट कर दोगे, ये ध्यान रखोगे आप। ये एग्जाम में बोल देगी समय का रेशियो क्या होगा, तो जस्ट इसका ऑपोजिट आपको करना रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर मेरी यहाँ तक की बात है स्टूडेंट? बढ़ जाए यहाँ पर, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्या रिजल्ट रहेगा आपका? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। छह पुरुष तथा 8 स्त्रियां किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष तथा 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यह एग्जामिनर ने पूछा है आप लोगों से। बताइए स्टूडेंट, क्या यहाँ पर जवाब रहेगा आप लोगों का? जवाब देने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट सभी। छह पुरुष या 8 स्त्रियां, बताइए कौन कौन जवाब देगा? 6 पुरुष या 8 स्त्रियां तथा किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की सिचुएशन थोड़ी सी बदल चुकी है और क्वेश्चन आपका डबल स्टेप में होगा, ये विशेष ध्यान दीजिए। अब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है आपको। 3 पुरुष
और यहाँ पर 4 महिलाएं। किसी काम को उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, आ जाइए। वैसे तो इस क्वेश्चन का जवाब आप डायरेक्टली दे सकते हो स्टूडेंट, ऐसा क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा ध्यान दीजिए, बिना पेन कॉपी भी दिमाग लगाया जा सकता है यहाँ पर। स्टूडेंट ये डाटा इससे क्या है, ये इससे क्या है, दुगुना है, ये दुगुना है, ये भी दुगुना। क्लियर, मतलब अगर हम ये इसका आधा है, सॉरी दुगुना नहीं स्टूडेंट्स, मैंने गलत बोल दिया, ये इससे आधा है। मतलब आदमी कम होंगे, कॉमन सेंस की बात बताइए। अगर आपके घर पे, पूरी बात को समझना, मान लीजिए आपके घर पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो 5 मजदूर किसी काम को कर रहे हैं, 6 मजदूर मान लीजिए, आप 6 मजदूर किसी काम को कर रहे हैं 2 दिन में। अगर मैं कहूँ मजदूर यदि आपके 6 की बजाय 3 ही हो जाए तो फिर काम भी तो टाइम डबल हो जाएगा, और मजदूर यदि ज़्यादा हो जाए तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आदमी क्या हो रहे हैं स्टूडेंट, कम हो रहे हैं, आधे कम हो रहे हैं, तो टाइम भी आपका क्या हो जाएगा, डबल लगेगा। इसका मतलब यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये तो बिना पेन कॉपी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन हम प्रॉपरली इसको सोल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से किया जाता है, अगर इतना दिमाग आप ना लगाओ तो। आ जाइए। आ जाइए स्टूडेंट, इस बात का समझ तो गए जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ। बाकी अपन चेक कर लेते हैं कि आंसर मैंने सही तो बोला है क्या, 20 कहीं मैंने गलत ही बोल दिया स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको भी हम वेरीफाई करते हैं। आ जाइए। तो आप कहोगे स्टूडेंट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो जो हो रहा है इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो आप कहोगे 6m प्लस 8w इक्वल टू हो जाएगा 10, बराबर हो जाएगा ये इससे, तो 3 एम और डब्ल्यू की कैपेसिटी यहाँ पे देनी है। और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 3 पुरुष या 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इस आंसर आपको डायरेक्ट ही देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें कैपेसिटी के बारे में कुछ खास दिया नहीं है स्टूडेंट यहाँ पर, और यहाँ वर्क दिया नहीं है। दिक्कत ये आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें डायरेक्ट ही करना रहेगा इस क्वेश्चन को। 4w लगा दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। दिक्कत ये आ रही है यहाँ पर, ठीक है, टी आ जाएगा। तो आप ये कर सकते हो इस चीज़ को, अगर मैं कहूँ तो आपको, सॉरी, इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट। ये यदि मैं आपका यहाँ से क्या ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, आपका ध्यान देना आप स्टूडेंट, अगर मैं 2 यहाँ पर कॉमन ले लूँ आपका, ठीक, तो 2 कॉमन ले लूँ, नीचे वाली लाइन में लेके बता देता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 3m प्लस 8w, सॉरी 4w, करना तो हमें भी वही लॉजिक से पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ 10 इक्वल टू 3m प्लस 4w। मैंने जो लॉजिक लगाया वही लगेगा इसमें भी, क्योंकि डायरेक्ट तो हो ही नहीं पा रहा आपका। तो ये इससे क्या हो जाएगा, प्रॉपरली कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो कितना आ जाएगा, 20। तो मैंने इसको डायरेक्ट भी समझा दिया, बाकी थोड़ा मेथड वाइज कर सकते हो तो ये वाला फॉर्मेट यहाँ यूज किया जा सकता है स्टूडेंट। क्लियरली मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरी सारी बातें क्लियरली समझ में आ रहेंगी इस क्वेश्चन में। या तो वो लॉजिक लगा लो जो मैंने बताया था स्टूडेंट, वो बेसिक नॉलेज वाला, या फिर ये वाला काम कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पता है टी की जगह कुछ दिया और था तो हम एम डब्ल्यू निकालते हैं, फिर एक कंडीशन और दी होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। आ जाइए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं इनमें। एग्जामिनर क्या कह रहा है, 2 पुरुष या 3 स्त्रियां किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 3 पुरुष और 2 स्त्रियां उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन डबल स्टेप वाला जो कंडीशन में पीछे समझाना चाह रहा था वो इस क्वेश्चन में आ चुकी है।
आप कह रहे हो कि 2 men प्लस 3 वुमेन किसी काम को स्टूडेंट कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। सेकंड कंडीशन दे रखी है 3 पुरुष प्लस 2 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। अब आगे वाली जो कंडीशन है उसको बाद में यूज करेंगे, पहले इस कंडीशन को सोल्व कर लें। जो करता है उसको काट लो स्टूडेंट, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 5 और ये कितना आ जाएगा? 4। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो आप। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 दूनी 10 m प्लस 5 दिया 15। इसलिए मैंने पिछली क्लासेस में ज़्यादा क्वेश्चन लिए थे कि आप डायरेक्ट समझ पाओ इस बात को, ठीक है। 4 को इससे गुणा कीजिए, 4 दिया 12 प्लस 4 को इससे गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8। डब्लू फिर m को एक तरफ ले जाइए, w को एक तरफ ले जाइए। तो m को आप इधर ले जाइए तो 2m बचेगा और w को इधर लाइए तो कितना बचेगा? 7w। तो m रेशियो w, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 7 और w की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। अब ये जो पूरी कंडीशन है जो मैंने समझाई है, आंसर यहाँ तक ही नहीं रुकेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट इसमें, ठीक है। थोड़ा सा आगे कैसे? अब नई कंडीशन देखिए जो मैं ये अलग पेन से कर रहा हूँ। आप कहोगे इनमें से कोई एक कंडीशन उठा लो जो भी मन में आए, जैसे नीचे वाली उठा लो आप। 3m प्लस 2w, वो एक काम 8 दिन में करते हैं। और सेकंड कंडीशन ये वाली उठा लो, 2 पुरुष और 1 स्त्री, ठीक है। काम को कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे, या जो भी डाटा दिया गया स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए जो जो दे। m की वैल्यू कितनी है? 7। इसकी वैल्यू कितनी है? 2। तो 7 या 21, 21 और 4 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? आप बताइए। 25। यहाँ आ जाएगा 25। क्लियरली दिख पा रहा है डाटा? यहाँ 7 और यहाँ 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएंगे आपके? 16। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आगे का काम तो वही है। तो 16 इंटू एक्स इक्वल टू 25 इंटू 8। 8 से स्टूडेंट कट गया 2 बार, और 2 का अगर भाग दोगे 25 में तो 12.5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आंसर फ्रैक्शंस में दिया हुआ है। तो 12.5 बी ऑप्शन होगा। क्लियर भाई? मैंने एक एक चीज़ को आपको समझा के, एक एक डाटा को क्लियरली समझाया है। और ऐसे क्वेश्चन मैं खूब लेके आया हूँ जिसके कारण आपको दिक्कत क्रिएट ना हो। और फिर भी दिक्कत क्रिएट हो रही है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए आप, आपकी प्रॉब्लम्स कम होगी। और जो स्टूडेंट आज ही जुड़े हैं उनको लगता है कि ये पैटर्न डायरेक्ट समझ में आए, उसके लिए आप पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखो। उसमें मैंने 10 के 10 क्वेश्चन कुछ एक ही पैटर्न के करवाएं। मुझे पता था कि आगे चलकर ये पैटर्न आपके इस तरीके से बनने वाले हैं, तो दिक्कत क्रिएट होंगी आपकी, इसीलिए स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरी सारी बातें यहाँ तक कि आपको क्लियरली समझ में आई होंगी स्टूडेंट, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड है, बट आप अपने मैसेज, अपने कमेंट्स हमें दीजिए, जो कि हम आपको नीचे रिप्लाई जरूर करेंगे स्टूडेंट। अपना ABCD में ऑप्शन चॉइस जरूर कीजिए आप। इसका जवाब दीजिए स्टूडेंट। एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप जवाब आराम से दे सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, इस बात को ऐसे समझते हैं। एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है। एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को, तो स्टूडेंट समझ गए होंगे टोटल वर्क। दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर देते स्टूडेंट? ये एक काम करेगा तो ये 2 करेगा। कितने दिन में कर देते हैं? ये 14 दिन में। तो आ जाइए, A और B, 2 और 1 3, 3 इंटू 14, 14 28, 34 42। क्लियर यहाँ तक की बात? तो A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? आ जाइए स्टूडेंट। A अकेले से 42 पेड़ लगवाने, आप अकेला 2 पौधे लगाता है। क्वेश्चन यही कंप्लीट है स्टूडेंट। कितना आ जाएगा? 21। बताइए, किसी स्टूडेंट को यहाँ तक डाउट? बताइए, कोई डाउट स्टूडेंट? मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को किसी प्रकार का डाउट रहेगा स्टूडेंट।
बढ़ जाए स्टूडेंट आगे इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ट्राई कीजिए स्टूडेंट। 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिन में रंगती है। ठीक है, 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं इस तरह के 3 घरों को कितने दिन में रंगेगी। तो यहाँ दिया है ऊपर स्टूडेंट, ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। मैं 8 मैन ले लेता हूँ यहाँ, क्लियर। और यहाँ वाली कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ एम, और किसके बारे में दे रखा है, महिलाओं के बारे में। तो एम की वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, 17, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 8। समझ गए, किसी काम को 33 दिन में कर देते हैं। लेकिन ये कह रहा है अगर 12 पुरुष प्लस आपकी 24 महिलाएं होती तो इस काम को, इस तरह के 3 घरों को, इस तरह के 3 घरों को कितने दिन में रंगेगी, टाइम पूछा है। बस वैल्यू पुट करना है, अब आगे का काम तो मुझे नहीं लगता आप नहीं कर सकते। भाई एम की जगह 17 रख दो आप, ठीक है। यहाँ पर आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 8×7=56, 5 गई असल, 8 और 5 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 13, 136। क्लियर। यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप 17 और यहाँ रख दीजिए 8। तो 17×34 की 4, 3 गई असल, 17 × 17 18 19 20, 8×4 = 32 की 2, 3 गई असल, 8×2 16, 17 18 19। अब क्वेश्चन 4 और 2 6, 9 और 2 और 1 3, 396 आ गया। तो ये 396 आप समझ सकते हैं, इससे गुणा होगा और फिर इससे गुणा होगा। 396 इंटू टी इक्वल टू 36, 136 इंटू 33। ठीक है स्टूडेंट, 33 से काटो, देखो 33 से कट जाएगा, आपका पूरा पूरा कट रहा है। 33 से कम 33 भी बचेगा 6, और 33×66, ठीक है। और कुछ कट रह गया, 12 से कट जाएगा, 12 कम 12, 1 गया असल, ये नहीं कटेगा प्रॉपरली आपको, ठीक। कोई डाटा मैंने गलत ले लिया तो एक बार चेक कर लीजिए स्टूडेंट। 12 पुरुष 24 महिलाएं, 8 पुरुष 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिन में, और 12 पुरुष इस तरह के 3 घरों को, 3 कहाँ रह गया स्टूडेंट, 3 हमारा रह गया, 3 यहाँ रह गया। 3 से कट गया कितनी बार, 4 बार। 4 से स्टूडेंट पूरा पूरा कट जाएगा, 4×3 = 12, 1 गया असल, 4×4 = 16। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34। इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं है, बट थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना तो रहेगी, इतनी तो 17 का पढ़ा था तो अच्छी बात नहीं, जैसे मैंने किया उस तरीके से भी कर सकते हो आप स्टूडेंट, ठीक है। कोई नया तरीका लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है आपके, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 स्टूडेंट। करिए 59 को ट्राई कीजिए स्टूडेंट, क्या आंसर रहने वाला है आपका। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका स्टूडेंट, आप कह सकते हैं एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए मैन और ए वुमेन इसी काम को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं स्टूडेंट, 18 दिन। कार्य क्षमता 3 और 2 के अनुपात में स्टूडेंट, इनका 3 है और इसकी कितनी है, 2। ये बात बोलिए, स्त्री अकेले इस काम को कितने दिन में करेगी, स्त्री अकेले इस काम को कितने दिन में करेगी। बताइए इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का किसी को डाउट है क्या स्टूडेंट, आसानी से कर सकते थे इस क्वेश्चन को आप। देखिए 3 और 2 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ 5। मैं अलग पेन से यहाँ लिख रहा हूँ, इस डाटा को थोड़ा दूर ले जा रहा हूँ।
देखिए स्टूडेंट, यहाँ कितना आ गया, 3 और 2 5। सभी कमेंट जरूर कीजिए जिन जिनका आंसर आ गया। यहाँ कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ रेशियो कितना दिया गया आप ही बताइए। यहाँ रेशियो कितना दिया गया स्टूडेंट आप ही बताइए। यहाँ रेशियो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो यहाँ, तो यहाँ क्या लोगे आप, 2। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट आपका। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू टी, और स्टूडेंट ये 5 इंटू 18, 18 से ये इससे कैंसिल हो गया स्टूडेंट, कितनी बार, 9 बार। 5 नाम 45, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। ए ऑप्शन क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। बस समझ में यहाँ तक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। आज का अंतिम क्वेश्चन आपका, ट्राई कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। ऐसा मत देखना मोबाइल पे ध्यान है बेटा आपका, और आप तो जवाब दीजिए। मैं सारे जवाब कमेंट पढ़ पा रहा हूँ स्टूडेंट आपके। किसी का कॉल आ गया था अर्जेंटली। बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट। एग्जामिनर कह रहा है आपसे कि 3 पुरुष और 4 लड़के किसी काम को, ट्राई कीजिए स्टूडेंट मेरे साथ साथ, 3 पुरुष या 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और 4 पुरुष और 3 लड़के, 4 पुरुष और 3 लड़के उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो 2 पुरुष और 3, वो स्टूडेंट सेम सिचुएशन आ गई, और मैंने आपको ये बोला कि आप एक काम कीजिए, अब आगे स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए पहले तो आप, है ना, और जितना कटता है उतना काट दीजिए आप, ठीक है। देखिए आप, इसको आपने 2 से काटा, कितनी बार, 6 बार कट गया, 2 से काटा तो 5 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी 6 को इससे गुणा किया, 6 तिया 18m प्लस 6 चौक 24b। मैं डाइट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये पीछे भी एक क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया था, इसलिए मैं इसको डाइट कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं मैं उनके कमेंट देख पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो अर्जेंट कॉल था इसलिए ध्यान चला गया था उधर। अब दोबारा आपसे जुड़ चुके हैं ना, 5 चौक 20m प्लस 5 तिया 15b। कैलकुलेशन से बचना तो ये शॉर्ट काम आपको करने पड़ेंगे। m को इधर ले जाइए 2m, स्टूडेंट 15 को इधर ले आइए, 15 यहाँ से माइनस कर दीजिए आप, तो आपका ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 और 4 9b। बस m और b की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 9, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब मैं इस पैटर्न को थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर देता हूँ। आ जाइए स्टूडेंट। अब आप क्या कहेंगे, सर यहाँ जो डाटा है कोई भी एक लाइन उठा लो आप। मैंने क्या कहा था, कोई भी एक उठा लो, 4m प्लस 3b इसी काम को 10 दिन में करते हैं, और एक ये वाली उठा लो, 2 पुरुष प्लस आपका 4 लड़के, 3 लड़के ठीक है स्टूडेंट। अब 2 पुरुष और 3 लड़कों का कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। और ध्यान इधर चला गया इसलिए दिक्कत हो गई है ना स्टूडेंट, सभी कमेंट कर रहे हैं और मेरी बातें समझ में आ रही होगी स्टूडेंट, ठीक है। ये बी है। आगे आप वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट। देखिए क्या क्या पुट करोगे, यहाँ 9 तो यहाँ 2, यहाँ 9 तो यहाँ 2, तो इससे हमारे पास क्या आया, 9 चौक 36 प्लस 3 दूनी 6,
तो ये हो गया 42, यहाँ मैं 42 ले लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। डाटा छोटा लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा यहाँ पर। 9 दूनी 18 प्लस 3 दूनी 6, 18 6 कितना हो गया स्टूडेंट? 24। क्लियर है आपका? 24 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42 इंटू 10। ठीक है स्टूडेंट, काट दीजिए। जो जो डाटा करते हैं आपके पॉइंटों में भी रिजल्ट है ना, इसलिए और भी हो सकता है यहाँ पर। तो स्टूडेंट ये काटो आप, 2 से काटा तो ये 12 बार कट गया, और 2 से काटा तो ये 5 बार कट गया, और 2 से काटा तो ये 6 बार कट गया, ये 2 से काटा तो 2 और 1 21। आगे तो किसी से कट नहीं रहा स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो इस डाटा को थोड़ा सा मैं और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आप कहोगे x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी, 21 को 5 से गुणा करोगे तो 105 बटा कितना हो जाएगा? 6। वैसे 3 से कट रहा है स्टूडेंट, हम चाहते तो इसको काट सकते हैं अभी। तो 3 से काटोगे, 3 से 2 बार, 3 से कट गया ये 7 बार, तो हम इस लाइन को क्यों लिखें फिर, इसको बाद में लिख देंगे स्टूडेंट। अब आप कह सकते हो 7 पंजे 35, 35 में 2 का भाग दोगे, 17 दूनी 34, 17 से ये कटा, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर? ये आंसर हो जाएगा। क्लियरली मेरी बात यहाँ तक समझ में आएगी स्टूडेंट? फिर भी ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो एक बार आप रिपीट में इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, हम सभी ये कमेंट पढ़ पा रहे हैं। फिर भी कोई भी चाहता है कि सर से हम डायरेक्ट ही बात करें, तो नीचे नंबर दिए बेटा, आप कॉल कर लो, कॉल पे भी बात कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम, गुड नाइट।